लेकिन दी बिगर क्वेश्चन इज कि अगर आपको सवाल ये उठता है सबसे पहले कि कोर ब्रांच लेते ही क्यों है बच्चे, वो जो बेनिफिट हमारे पास है ना वो आगे फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज तक एक्सटेंड कर जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2 लर्निंग। बेटा लास्ट सेशन में हमने बात की थी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के रिलेटेड कि आईआईटी वर्सेस एनआईटी वर्सेस ट्रिपल आईटी के क्या पैकेजेस जाते हैं, क्या कोडिंग कल्चर होता है, क्या एनवायरनमेंट होता है, कैसे एक अच्छा पैकेज क्रैक किया जा सकता है, राइट। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोर ब्रांचेस के लिए, राइट। तो एकदम ब्रीफ में अगर बात करते हैं तो कोर ब्रांचेस मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मेटलर्जी, ये 5 ब्रांच कन्वेंशनली कोर ब्रांचेस में आती है, ठीक। सवाल ये उठता है सबसे पहले कि कोर ब्रांच लेते ही क्यों है बच्चे, या क्या रीजंस होने चाहिए वो लेने के लिए। तो अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल 2 पैरामीटर है, ठीक है, जो मेरा ओपिनियन है। पहला तो ये कि अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, ठीक है, यानी कि उसको जैसे रेलवेज, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएसयूज वगैरह, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, एक्सईएन, जेईएन, एएन, उस पर्टिकुलर फील्ड में ही एंटर करना है, तो उसकी सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज निकलती हैं वो कोर ब्रांचेस में निकलती है। और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मेरी बात को किसी भी अलग तरीके से ना लेकर के जाएं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द कैटेगरीज, राइट, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारे पास रिजर्वेशन का बेनिफिट है। तो वो जो बेनिफिट हमारे पास है ना वो आगे फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज तक एक्सटेंड कर जाता है, इसलिए वहां पे वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। दूसरा रीजन कोर ब्रांचेस का है, जब मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं है या मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं है कि मुझे टॉप कॉलेजेस के अंदर ITCS मिल रहा हो। सो दीज आर द 2 मेन रीजन। थर्ड, कुछ कुछ बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है कि इसको बनना ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, राइट। तो उसको क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी है, एरोस्पेस करनी है, या लेट से उसको सिविल ही करनी है, तो वो उसका इंटरेस्ट बेस्ड हो गया। बट अदरवाइज अगर बात करें तो गवर्नमेंट साइड में ड्रिफ्ट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑप्शंस ओपन रखने के लिए इट्स अ गुड कॉल कि चलो कोर ब्रांचेस चूज कर लेते हैं, राइट। अच्छा, जहां तक हम बात करते हैं सैलरी पैकेजेस वगैरह, IIT, NIT, ट्रिपल आईटी कि अगर कोर मिल रही है तो किस में लेना चाहिए और क्या पैकेज का कंपैरिजन जाता है, तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि ट्रिपल आईटीज में तो कोर का ज्यादा स्कोप है ही नहीं। ट्रिपल आईटीज आर मेनली फॉर टेक। तो अगर मुझे कोर लेना है तो मेरा कंप्लीट फोकस जहां पे मुझे अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, दैट शुड बी IITs और NITs, ठीक है। इस पे क्लियर रखना है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, इनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं एज एन इंटर्न, मतलब कॉलेज के अंदर जब आप रहते हो तो इनके पास अच्छी फंडिंग आती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, राइट। इसीलिए कंपनीज भी प्लेसमेंट के वक्त इनको ज्यादा रेफर करती है फॉर कोर ब्रांचेस। हाँ, एक बात मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोर ब्रांचेस के इनिशियल पैकेज जनरली टेक से कम होते हैं, पर उसको देख के अपने को डीमोटिवेट नहीं होना है। बिल्कुल, अगर इफेक्टिवली देखें तो उसके और बहुत सारे अच्छाइयाँ भी हैं। एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी रहती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं पैकेजेस कोर ब्रांचेस के अंदर। गवर्नमेंट ऑप्शंस हमारे पास हमेशा से ओपन है, विच हेल्प्स अस टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, वहां पर हमको हेल्प मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो पैकेजेस इतने वीक भी नहीं है। इफेक्टिवली अगर मैं IITs में जा रहा हूं तो मैं अगर लोअर साइड भी लेता हूं ना तो 18 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 12 लाख, ये एवरेज पैकेज जा रहा है कोर ब्रांचेस का। इनमें सबसे अच्छे पैकेजेस इलेक्ट्रिकल के जा रहे हैं, उसके बाद मैकेनिकल के और केमिकल के लगभग सेम है, लेकिन फिर भी बच्चे मैकेनिकल को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू केमिकल। रीजन बीइंग वर्क एनवायरनमेंट। केमिकल, मेटलर्जी मेनली इंडस्ट्रियल काम हो गया, जैसे रिफाइनरीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, प्लांट्स हो गए, वो सब कुछ, और वहाँ का एनवायरनमेंट टफ होता है मतलब हैंडल करना। इसके अलावा जितने भी ये प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे रिफाइनरीज, फैक्ट्रीज एंड ऑल, ये आउटस्कर्ट्स में होते हैं, तो आपको मेट्रो या अच्छे आसपास के शहर में रहने का मौका नहीं मिलता, टाउनशिप्स में रहना होता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सन कई बार मिस आउट करता है कि नहीं, मैं एक टायर 1 सिटी में रहना चाहता हूँ और मुझे टायर 2 के पास जाना है, आउटस्कर्ट्स में रहना है, इसलिए जनरली यहां पर थोड़ा सा इसको अवॉइड किया जाता है, इसीलिए इसकी रैंक्स कम जाती है, इसकी रैंक्स अच्छी जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिविल एकदम मतलब मुझे लगता है बिल्कुल बैलेंस ऑप्शन है, राइट। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उतनी है, प्राइवेट भी उतनी है, तो अच्छे डिसेंट पैकेजेस हैं। हाँ, जब NITs में जाते हैं तो यही पैकेज ड्रॉप होके लगभग 1297 के रेंज में चले जाते हैं, जो कि लोअर साइड में कह रहा हूं, बाकी एवरेज इनके बिटवीन में ही आता है, तो डिसेंट पैकेजेस जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि NIT वर्सेस IIT, ऑफ कोर्स IIT ऊपर आएगा, NIT ऊपर आएगा, फिर उसके बाद आएगा। लेकिन दी बिगर क्वेश्चन इज कि अगर आपको एक नॉन IIT के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल रही है और मेरे को IIT के अंदर कोर मिल रही है, तो मुझे क्या लेना चाहिए। ये बहुत बहुत कॉमन कंफ्यूजन है।
बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है इस पॉइंट पे कि सर मैं आईआईटी में सिविल ले लूं, वो मुझे मिल रही है, या एनआईटी के अंदर सीएस ले लूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका कंपैरिजन करने के लिए ना मैंने एक बहुत बेसिक सा पार्ट बनाया है कि कंप्यूटर साइंस वर्सेस कोर ब्रांचेस। ठीक, अब आप ऐसे देखो कि अगर मेरे को एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो मेरा पैकेज अप्रोक्सीमेटली 20 से 28 लाख के बीच में, मैं तो कह रहा हूं कि 20 से 25 लाख मान लेते हैं। बिल्कुल उसी के साथ साथ जब मैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में देखता हूँ आईआईटीज में, तो ये पैकेज 18 से 20, 15 से 20, 12 से 18 चला जाता है। यानी कि इफेक्टिवली अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे आईआईटी में अगर सिविल मिल रही है और मुझे एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो अनडाउटेडली अगर मेरा इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर का बात नहीं है, तो आई कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर द आईआईटीज के अंदर, मतलब एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में आई कंप्यूटर साइंस एज कंपेयर टू आईआईटीज में कोर। तो कई बार बच्चों के दिमाग में जैसे आईआईटी का टैग लें या ब्रांच प्रेफर करें, तो भाई बात इतनी सी कि अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी में सीएस, आईटी, ईसी मिल रहा है एज कंपेयर टू आईआईटीज में कोर, तो यू शुड गो फॉर एनआईटी, आईटी में सीएस अच्छे पैकेजेस के लिए, राइट, टू गेट अ गुड स्टार्ट। तो आई थिंक इससे काफी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बच्चे मेरे से आए दिन पूछ रहे हैं कि सर ये पूरे जगह, हर जगह एआई की कहानी चल रही है, हाउ इट विल इफेक्ट अस, ये हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज पे क्या आएगा। हम हर दिन सुनते हैं इस कंपनी ने इतनी फायरिंग कर दी, इस कंपनी ने इतनी फायरिंग कर दी, तो हमारे साथ क्या होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। देखो बेसिकली व्हाट इज एआई। एआई इज अ मीडिएटर, इट इज बेसिकली कनेक्टिंग द थिंग्स। किसको, कि भाई हमारे पास एक तो टेक है और एक हमारे पास कोर है, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो इफेक्टिवली एआई सिंपली हेल्प्स अस। वो क्या कर रहा है, एआई काम को फास्ट कर दे रहा है। फास्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, फास्टर पेस के ऊपर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। पहले जैसे मैं अगर कहता हूं कि एक प्रोजेक्ट अपने को 10 दिन में कंप्लीट करना होता था, अब हम एक दिन में 10 प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। तो काम का वॉल्यूम भी तो बढ़ गया, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होंगी, बट यस स्मार्ट जॉब्स मिलेंगे। मतलब जो स्किल है ना उसको बहुत वैल्यू दी जाएगी। पहले क्या होता था कि जो कम स्किल्ड है ना उनको भी बेसिक प्रोफाइल्स पे, डेटा एंट्री पे या मीडिएशन में या छोटे मोटे रोल्स के लिए रखा जाता था, वो वाइप आउट होंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक कोर की बात करूं ना, इस रेस में, एआई की रेस में, अगर कोर वर्सेस नॉन कोर की स्टेबिलिटी की बात करें, तो नॉन कोर यानी टेक, वी आर नॉट श्योर कि दुनिया किस तरफ जा रही है, राइट। ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्पफुल, कुछ रोल्स एलिमिनेट होंगे, कुछ नए रोल्स बनेंगे, काम करने का नेचर बदलेगा, बट बहुत कुछ अनसर्टेन है, अनफोल्ड होना बाकी है। लेकिन कोर बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ रहेगा। आप कितना भी बढ़िया एआई बना लो, उसको सर्वर को रखने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। आप कितनी बड़ी टेक की कंपनी बना लो, आपको ऑफिस तो चाहिए चाहिए, आपको घर चाहिए होंगे। आदमी बहुत अच्छे फास्ट वे प्रोजेक्ट करके अपनी सहूलियत लाने के बाद, पैसा कमाने के बाद रहेगा तो घर में, गाड़ी तो सड़क पे ही चलाएगा। उसको घूमने के लिए फ्लाइट्स भी जानी है, उसको मेट्रोज भी चाहिए, उसको रेल्स भी चाहिए। तो 50 साल पहले भी कोर का उतना ही था, आज भी है और 50 साल बाद भी रहेगा। कोर विल ऑलवेज बी अ स्टेबल थिंग, राइट। टेक इट इज अनफोल्डिंग, कैसे करेगा नोबडी नोस, राइट। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले सेशन में विद समथिंग न्यू। बाय बाय।